गांव के लड़के और जंगल की नदी के कीमती हीरे। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। सूरज की तेज गर्मी में गांव के बच्चे नदी में नहाने जाया करते थे। उसी गांव में रहने वाला 15 साल का अर्जुन भी अपने दोस्तों के साथ जंगल के किनारे बहने वाली नदी में जाने के लिए बहुत उत्साहित था। अर्जुन एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसका मन बहुत बड़ा था। वह हमेशा नई चीजों की खोज में रहता था और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता था। एक दिन अर्जुन और उसके दोस्त नदी में कूदकर तैरने लगे। पानी ठंडा और साफ था, जिससे उनकी थकान मिट गई। अचानक अर्जुन को नदी के तल में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने गोता लगाकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह काफी भारी था। उसने फिर से गोता लगाया और उस चमकती चीज को उठाकर ऊपर लाया। जैसे ही वह पानी से बाहर आया, उसके हाथ में एक अजीब सा काला पत्थर था, जिसमें हीरे जैसी चमक थी। दोस्तों ने भी उसे गौर से देखा, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या है। अर्जुन ने उसे अपने बैग में रख लिया और सोचा कि इसे अपने दादाजी को दिखाएगा, जो पुराने जमाने में जौहरी रह चुके थे। शाम को अर्जुन घर पहुंचा और चुपके से दादाजी के पास गया। उसने वह पत्थर उनकी ओर बढ़ाया और पूछा, दादाजी, यह क्या है? दादाजी ने ध्यान से उस पत्थर को देखा और उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। उन्होंने चश्मा लगाया और पत्थर को रोशनी में घुमाकर देखा। फिर धीरे से बोले, बेटा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये तो हीरों से भरा हुआ कच्चा पत्थर है। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन दादाजी ने उसे समझाया कि पुराने समय में जंगल के इस क्षेत्र में राजा महाराजाओं की खानें हुआ करती थीं। शायद ये हीरा उन्हीं में से किसी खदान से बहकर नदी में आ गया होगा। दूसरे दिन अर्जुन और उसके दोस्त फिर से उसी जगह गए और नदी के तल में खोजबीन करने लगे। कुछ ही देर में उन्हें और भी चमकते हुए पत्थर मिले। अब उनके मन में लालच आने लगा। वे सोचने लगे कि अगर यह सचमुच हीरे हैं, तो वे बहुत अमीर बन सकते हैं। अर्जुन के पिता को जब इस बारे में पता चला, तो उन्होंने गांव के मुखिया से चर्चा की। मुखिया जी ने सलाह दी कि इस बात को ज्यादा लोगों तक न पहुंचाया जाए, क्योंकि अगर यह सच में कोई पुरानी खदान का हिस्सा है, तो सरकार इस पर अधिकार कर सकती है। गांव में ये खबर धीरे धीरे फैलने लगी। कुछ बाहरी लोग भी इस बारे में सुनकर जंगल की ओर आने लगे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने समझदारी से काम लिया और सारे पत्थरों को एक जगह छिपा दिया। फिर उन्होंने सरकार को इस बारे में सूचित किया। सरकारी अधिकारी आए, जांच की और पाया कि यह सच में एक प्राचीन खदान का हिस्सा था, जो समय के साथ नदी में समा गया था। अर्जुन की ईमानदारी से प्रभावित होकर सरकार ने उसे इनाम देने का फैसला किया। सरकार ने अर्जुन और उसके दोस्तों को उनकी ईमानदारी के लिए 5 लाख रुपये का इनाम दिया। साथ ही गांव के विकास के लिए भी विशेष योजना शुरू की गई। अर्जुन ने अपने हिस्से के पैसों से अपने माता पिता के लिए एक नया घर बनवाया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। गांव वालों ने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की और उसकी ईमानदारी को हमेशा याद रखा। अर्जुन की यह कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई कि ईमानदारी से हमेशा जीत होती है और सच्चाई का रास्ता सबसे बेहतर होता है।